आसक्ति का जन्म और कामना की उत्पत्ति। जब मनुष्य स्वयं को संसार का केंद्र मानने लगता है तो उसके भीतर ये अहंकार जागृत होता है कि संसार की सभी वस्तुएं केवल उसी के उपभोग के लिए हैं। इस आत्म केंद्रित सोच के कारण वह सांसारिक विषयों और भौतिक सुखों का निरंतर चिंतन करने लगता है। निरंतर चिंतन करने से उन वस्तुओं के प्रति मन में गहरा लगाव अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब ये लगाव सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वह तीव्र इच्छा या कामना का रूप ले लेता है। मनुष्य सोचने लगता है कि उस वस्तु को प्राप्त किए बिना उसका अस्तित्व ही अधूरा है। कामना से क्रोध का उदय। संसार का यह नियम है कि यहाँ हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्य की तीव्र इच्छाओं के मार्ग में कोई बाधा आती है, चाहे वो कोई परिस्थिति हो या कोई दूसरा व्यक्ति, तो अहंकारी मन उसे सहन नहीं कर पाता। अहंकार को चोट पहुंचते ही भीतर एक भयानक असंतोष जन्म लेता है, जो क्रोध के रूप में बाहर आता है। क्रोध वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि अधूरी इच्छाओं और आहत अहंकार की ही मानसिक प्रतिक्रिया है। सम्मोह और विवेक का लोप। क्रोध आते ही मनुष्य के मस्तिष्क की सोचने समझने की स्वाभाविक क्षमता रुक जाती है। इस स्थिति को श्री कृष्ण ने सम्मोह कहा है। सम्मोह का अर्थ है एक ऐसा मानसिक अंधापन जिसमें मनुष्य सही और गलत, उचित और अनुचित का भेद भूल जाता है। क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति अपनों और परायों का अंतर भी नहीं देख पाता। स्मृति का भ्रम और बुद्धि का नाश। विवेक नष्ट होने के बाद मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। यहाँ स्मृति से तात्पर्य केवल पुरानी बातें याद रखने से नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों, संस्कारों और नैतिक मूल्यों की सीख से है। मनुष्य भूल जाता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इतिहास में की गई गलतियों के क्या परिणाम हुए थे। जब जीवन के नैतिक मूल्यों की स्मृति ही खो जाती है, तब बुद्धि का समूल नाश हो जाता है। बुद्धि का अर्थ है वो निर्णायक शक्ति जो हमें विनाश के मार्ग पर जाने से रोकती है। जब यह अंतिम सुरक्षा कवच भी टूट जाता है तो मनुष्य पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। समूल पतन। बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य का पूर्ण पतन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी आत्मिक रूप से मृत समान हो जाता है, क्योंकि वह अपनी चेतना, अपनी शांति और अपने आत्मिक आनंद को पूरी तरह खो चुका होता है। ऐसा अशांत मन न तो स्वयं का कल्याण कर पाता है और न ही समाज का। श्री कृष्ण का मूल संदेश, इस पूरे पतन की जड़ में वो सूक्ष्म अहंकार ही था जिसने मन को यह विश्वास दिलाया कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरी हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। यदि प्रारंभिक चरण में ही इस मैं और मेरा के भाव को पहचान कर इसका विसर्जन कर दिया जाए तो मानव मन इस विनाशकारी चक्र में फंसने से बच जाता है